जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं, हाथ नीचे करो। अरे राहुल भैया, मतलब एक चीज़ डिसाइड कर लो ना, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, जनता भी कंफ्यूज हो रही है और मेरे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स को तो मैं बता देता हूँ कि जीएसटी क्या है। साथियों, 5 पॉइंट याद रख लेना। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर है, जो कि 101 संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के द्वारा 1 जुलाई 2017 को इंडिया के अंदर में अप्लाई किया गया था। यह वन नेशन वन टैक्स रिजीम का पालन करता है। साथियों, जीएसटी के अंदर में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स मर्ज नहीं हुए हैं, इसमें राज्य सरकार के भी कई सारे अप्रत्यक्ष कर आते हैं। जैसे कि अगर अपन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स जीएसटी में आ गया है, और राज्य सरकार का सबसे मेन जो था, जिसको अपन सेल्स टैक्स कहते थे, वो भी इसके अंदर में मर्ज हो गया है। साथियों, ये 4 फॉर्मेट में लगता है जीएसटी: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, और 2 राज्यों के अगर बीच की बात है, इंटर स्टेट अगर बात है, तो उसको अपन कहते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये वेट प्रणाली, वैल्यू एडेड सिस्टम को या वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में ये लगाया जाता है। साथियों, जीएसटी कौन लगाता है, इसके लिए एक अलग से काउंसिल बनाई गई है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ और आर्टिकल 279A के अंदर में जीएसटी काउंसिल की बात करी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। साथियों, पर जीएसटी काउंसिल की जो चेयरमैन होती हैं, जो उसको लीड करती हैं, वो भी निर्मला सीतारमण है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ही हमेशा होता है। अब आप मुझे बताइए कि जो मोदी जी ने न्यू जीएसटी रिजीम किया, न्यू जनरेशन जीएसटी की बात करी है, उसका मतलब क्या है? पहले कई सारी स्लैब्स थी, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, क्या उनको मर्ज किया गया है और किसको किस में मर्ज किया गया है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे तो बहुत कंफ्यूजन है भैया दुनिया में।